हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डाटा टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सेल हमने ओपन कर रखा है। एक्सेल में डाटा टैब के फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉम एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस का वर्क क्या है, इसमें देखिए लिखा हुआ इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस। कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस से कोई भी अपने जो भी फाइल्स हमने डिजाइन की हुई हैं उसको लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग फ्रॉम एक्सेस पे टिक करेंगे। फ्रॉम एक्सेस पे टिक करते ही माई डाटा सोर्स में हमारे पास ये रिकॉर्ड डिटेल्स वसी कैप नाम की फाइल पड़ी हुई है जिसको हमने डेटाबेस पे रेडी किया था। तो ओपन कराने पर आप यहाँ पर उस रिकॉर्ड डाटा टाइप को किसी भी जगह पर एक्सेस करवा सकते हैं जिसमें कि आपके द्वारा बनाए गए सभी डेटा को यहाँ पर देखा जा सकता है। उसके अलावा जब आप लोगों ने MS वर्ड चलाया था तो जब मेलिंग टैब ऑप्शन में बात आई थी सिलेक्ट अ रेसिप्रोकेशन लिस्ट एंड टाइप अ न्यू लिस्ट, तो इस जगह पर आपने जो भी लिस्ट बनाई हुई थी उस लिस्ट को भी हम इसी फ्रॉम एक्सेस की मदद से अपने एक्सेल डेटाबेस में ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है फ्रॉम वेब का। तो फ्रॉम वेब की मदद से हम इंटरनेट पर या जो भी हमको डिटेल्स चाहिए होती हैं उन सभी डिटेल्स को हम यहाँ पर एक्सेस करवा सकते हैं। आप कोई भी डिटेल यहाँ पर लिख सकते हो, आपको जो भी डिटेल्स चाहिए हो। हम यहाँ पर कंट्री नेम डिटेल्स लिख लेते हैं, कंट्री नेम विद प्रेसिडेंट। ठीक, तो आप कुछ भी टाइप से कर सकते हो, आपको जो भी डेटा चाहिए, लेकिन हर डेटा यहाँ पर लिस्ट वाइज आपको मिलेगा। आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट में आपको ऐसे टिक कर लेना है जो भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। टिक करते ही ये इंपोर्टिंग डेटा का वर्क शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ सभी हेड्स अकाउंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर हम इस डेटा को वन बाई वन जब ये हमारा पूरा फिल हो जाएगा तो इंपोर्ट की मदद से हम फुल्ली डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट भी करवा सकते हैं। तो इंपोर्ट होने में टाइम लगता है, इसको पूरा प्रोसेस हो जाने देते हैं, फिर हम आपको इंपोर्ट ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। फिर आपको यहाँ पर जो हमारा इंपोर्ट ऑप्शन होगा जब वो पूरा लाइन ब्लू फिल हो जाएगा, इंपोर्ट पे टिक करिए और आपका ये डेटा जो है पूरा आ जाए। अब इस प्रकार से जो डेटा आने के बाद में तो ये हमारे पास कुछ नेम ऑफ कंट्री लिस्ट जो हमको चाहिए थी, हम उसी लिस्ट डिटेल्स को सिर्फ यहाँ पर अपना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो कि हम अलग से निकाल देंगे। तो कॉपी पेस्ट करने के बाद में हम इसको किसी भी दूसरी जगह पर ऐड करा लेंगे और ये सब एक ही बार में सेट हो सकता है। मात्र आपको बीच पे सिलेक्ट करा के डबल क्लिक करना होता है। तो सभी डिटेल्स यहाँ पर A to Z जितनी भी है वो आपको डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डाटा में फ्रॉम एक्सेस और वेब के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ्रॉम टेक्स्ट का। तो फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट फाइल जो भी हमने बनाई होगी वो यहाँ पर लिंक आपको दिख सकता है। और बहुत ही हम शॉर्ट में बोलें तो किस प्रकार से नाम दिखेगा या हमको क्या चाहिए, तो हम उस टेक्स्ट फाइल को आसानी से मैनेज भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए हम जो भी टेक्स्ट फाइल निकालेंगे मतलब जो भी बनाएंगे वो नोटपैड पे ही होगी। अब टेक्स्ट फाइल हम बनाते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर। इस टाइप से हमने लिस्ट को बना लिया, हमने लिखा 1। अब बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमको सिंपल एंड नॉर्मल फाइल चाहिए जिसको आप नोटपैड पर डिजाइन हमारा करके दे दीजिए। तो हम भी उसको नोटपैड पे एग्जैक्टली वैसा ही बना लेंगे जैसा हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। फाइल बन जाने के बाद में इसको हम सेव करा देते हैं। तो सेव के लिए लोकेशन है हमारे पास में एप्लीकेशन PDF के नाम से डेस्कटॉप पर एक फाइल बनी हुई है, उसी में हमने रखा हुआ है। तो बच्चों के रिकॉर्ड को हमने सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद में हम जैसे ही उस लिस्ट को अब यहाँ पर एक्सेस कराएंगे फ्रॉम टेक्स्ट के द्वारा, तो हमारी फाइल डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है एप्लीकेशन PDF के अंदर। तो हमने अभी रोल नंबर करके फाइल बनाई थी इंपोर्ट के। अब ये पूछेगा कि आपको ये किस कॉलम में किस रो में डिटेल्स वगैरह चाहिए। तो हमने इनको बीच में अलग करने के लिए सिंबल का यूज किया हुआ है स्लैश का। वही सिंबल आप यहाँ पर भी देख सकते हो, इनके बीच में स्लैश सिंबल का यूज किया गया है। तो हम जब भी यहाँ से इसको अलग अलग करेंगे तो अदर सिंबल में जाके स्लैश लगा देना है जिससे कि ये 1 बाय 1 अपने स्पेशली रो एंड कॉलम में आ जाए। उसके अलावा भी अगर और भी कोई फाइल है तो हम उसके साथ भी लिंक बना सकते हैं। एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करके रखी हुई है फाइल, तो इसमें देखिए सब डिटेल है। लिमिटेड करना है, फिर से अदर के साथ हमने जो सिंबल यूज किया उसको लगाना है, नेक्स्ट एंड फिनिश।
तो आप देखेंगे वो सभी नेम डिटेल अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भी इसको हम जनरेट कर सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ्रॉम अदर सोर्स। अगर हम किसी बाहरी डाटा सोर्स के साथ काम करना चाहते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का जो अजूरे मार्केट प्लेस है उससे हमारा कोई सर्वर है तो वहां से रिपोर्ट निकालना चाहते हैं, या कोई डाटा फीडेड रिपोर्ट है माइक्रोसॉफ्ट की क्यूरी से, तो हमारे पास जो भी एक्सटर्नल सर्वर्स रहते हैं उनके द्वारा भी हम अपने डाटा को इम्पोर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आता है एग्जिटिंग कनेक्शन। तो अभी तक हमने किस किस से कनेक्शन बनाया हुआ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड फाइल, रोल नंबर, इंटरनेट का कनेक्शन इत्यादि से। तो यहाँ पर ये जो भी रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्शन बनाया उसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। साथ ही साथ आप अलग अलग कनेक्शन भी चेक कर सकते हो वर्कबुक के साथ, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए। एंड इसी के साथ टेबल है कि कौन सी टेबल रियलिटी में हमने यहाँ पर अटैच करवाई हुई है, तो हम चाहें तो उसको चेक भी करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिफ्रेश। तो रिफ्रेश आल अगर आप करते हैं तो फिर आप देख लीजिए आपका जो एक्सेस डेटाबेस हुआ वो भी रिफ्रेश होगा। यहाँ तक कि आपने जो गूगल वेब पेज से निकाला है डाटा बाय डिफॉल्ट वो भी आपका ये अपडेट होगा। साथ ही साथ जो हमने नोटपैड की 2 फाइलों के साथ डेटा का लिंक बनाया है वो भी हमारी दोनों फाइलों पे अपडेट होगा। तो हम अभी सिर्फ एक फाइल पे काम कर लेते हैं, जस्ट इस पे टिक करना है। अब हम रिफ्रेश आल नहीं करेंगे, ओनली रिफ्रेश पे टिक करेंगे ताकि हमारी सिंगल फाइलें ही रिफ्रेश होनी चाहिए। तो अब हमारे पास नोटपैड ओपन है। हम यहाँ पर थर्ड रिकॉर्ड जैसे ही ऐड करते हैं किसी दूसरे का नेम, और ऐड करने के बाद में फाइल आप सेव कर दीजिएगा कंट्रोल एस की मदद से। जब हम एक्सेल पे आएंगे इसको जस्ट हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये हमसे फिर से बोलेगा फाइल को सिलेक्ट करने को और इम्पोर्ट डेटा आ गया। तो इस प्रकार से हम इस पे काम कर सकते हैं। तो अब हम अगर कोई भी व्यक्ति हमको नोटपैड पे बनाकर फाइल देता है या किसी भी टाइप से देता है तो उसको आसानी से हम यहाँ पर डेटा के साथ में एक्सेस करवा सकते हैं। कनेक्शन ऑप्शन आता है तो जिनके साथ भी हमने कनेक्शन बनाया वो दिखेंगे। अब आप कह दो कि रोल नंबर वाला डेटा है, इसमें मेरी फाइल बार बार शो नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं इसके साथ का कनेक्शन हमारा हटा दिया जाए। अगर आप यहाँ से इसके साथ का कनेक्शन रिमूव करा देते हैं तो जब हम यहाँ से रिफ्रेश कर रहे थे रिफ्रेश के थ्रू तो इस फाइल का डाटा अपडेट हो रहा था। कनेक्शन रिमूव कर देने के बाद में आप इस फाइल की डेटा के साथ में अपडेटेबल काम नहीं करवा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी में जैसे कि हमारी जो ये फाइल का नेम है जिससे हमने लिंक बनाया था वो अब रिफ्रेश एवरी 60 मिनट। तो हम जब यहाँ से रिफ्रेश पे टिक करते थे तभी रिफ्रेश आप करा रहे हो। अगर आप यहाँ से कह देते हो पर 2 मिनट बाद ये रिफ्रेशिंग होना शुरू हो जाए तो आप जैसे ही अपने नोटपैड वाले डेटा में मतलब आप जो दोबारा से हम वो फाइल अपनी ओपन करा लेते हैं, अगर आप उसमें फिर से कोई चेंजमेंट करोगे तो 2 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली उसमें किसी भी प्रकार के डेटा का अपडेशन जो भी आपने चेंजमेंट किया होगा वो वहां पर आफ्टर 2 मिनट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अपना डेटा रख लिया है, जो भी है हमने लिखना था, सेव कर देते हैं फाइल को क्लोज भी कर देते हैं। अब आप देखेंगे तो 2 मिनट बाद वहां पर डाटा अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी ऑप्शन आपका वर्क करती है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है A to Z और Z to A। A to Z और Z to A की मदद से हमने जो भी यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, जैसे ये कई सारे नाम लिखे हैं, आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों के नाम है, तो हम इन सभी नामों को A to Z के क्रम में चाहे तो चेंज कर सकते हो। उसको चेंज करने के लिए देखिए 2 ऑप्शन आप सब सिलेक्ट रखिए और आप A to Z पे टिक कर दीजिए, या फिर ये जो फिल्टर लगा हुआ है फिल्टर में भी आपको A to Z और Z to A मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर किया तो देख लीजिए आप पहले A नाम वाला आ रहा है, फिर B C D, और इसी प्रकार से इसको अगर हम यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर किया तो सब ZY इस रूप में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से भी हम यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको भी हम एक बार में भी करेक्ट करवा सकते हैं। हम अब लोग डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्शन होने के बाद में हम इसको यहाँ पर A to Z या Z to A के क्रम में बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो हो आप जैसे चाहो वैसे कर लो, इजी दोनों ही वे हैं, आप काम कर सकते हो। तो ये हमारा सिलेक्ट है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका क्लियर का। तो जो हमने फिल्ट्रेशन लगाई हुई है उस फिल्टर को, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो क्लियर करने पर सभी में लगे हुए फिल्टर जो भी आपने यूज किया, जैसे कि हम बताते हैं
अब आपने यहाँ पे कोई भी प्रकार का फ़िल्टर देखा तो कहा यहाँ पर हम एड्रेस ढूँढ देते हैं, तो हमने बोला जो भी ये आंटी वाले बच्चे ये आ जाएँ। अब इन बच्चों में से जो भी हमने जो भी कोर्स कराया है वो लोग आ जाएँ। अब ये फ़िल्टर लगा लिया। इसके बाद में हमने यहाँ पर कह दिया इससे सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 ही व्यक्ति दिखने चाहिए, फिर फ़िल्टर लगा दिया। अब इस सब फ़िल्टर को हटाने के लिए आपको सबको बार-बार सेट करना है, तो सेट नहीं करना है, आप बस क्लियर पे टिक करिए। जितना भी फ़िल्ट्रेशन लगाया होगा बीच-बीच जैसे भी करके सारा फ़िल्ट्रेशन यहाँ पर आपका मूव हो जाएगा। एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन की मदद से हम किसी भी फ़िल्टर किए हुए डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लोकेशन क्या हमने अपने कोर्स के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर लिया, जैसे कि COI कोर्स किस-किस ने किया हुआ है, तो ओके किया। यहाँ पर एक कोड आ रहा है, हम अब COI छोड़ के CCC कोर्स ले लेते हैं, तो जितने भी बच्चों ने यहाँ पर CCC डेटा का काम किया हुआ है, भरा हुआ है, वो सब आ गया। अब आप आज पूरे डाटा को एक जगह से उठाकर आसानी से कॉपी पेस्ट का काम कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अभी जो भी मेरे पास डाटा पहुँचा हुआ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वही डाटा है जिन बच्चों ने यहाँ पर CCC एक्सेस किया था, देखिए। ऐसे ही अब हम यहाँ पर नाम दे देते ये CCC कोर्स के। अब कोई कह रहा है ADCA कोर्स वाला सब अलग कर दो। तो अब हम फिर से फ़िल्ट्रेशन पे जाएँगे और यहाँ से हमने ADCA कोर्स को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो 3 बच्चे प्राप्त हुए। इनको भी सिलेक्ट किया, कॉपी किया और दूसरे पोर्शन पे आके रख दिया। तो यह एक प्रकार से आपका नॉर्मली एडवांस फ़िल्टर के जैसा काम करता है, जो काफ़ी ईज़ी वे में आपको दिखता है। और वही सेम टू सेम वर्क हम एडवांस फ़िल्टर के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि हम फ़िल्ट्रेशन लगाए हुए हैं, एडवांस ओपन है। अब आप यहाँ पर चाहें तो फ़िल्टर द लिस्ट, जो भी लिस्ट फ़िल्टर की कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो हमें क्राइटेरिया और लोकेशन देना पड़ता है एंड ओके करेंगे, तो आपके सभी जो रिकॉर्डेड डेटा हैं वो आपका प्रिंट होकर दूसरी लोकेशन पर पहुँच जाएगा। ऐसे ही रीअप्लाई तो दोबारा से अप्लाई हो जाए और कैरियर के द्वारा ये हट सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम। तो हमारे पास ऑलरेडी ये नाम है, हम इन्हीं नामों को उठा लेते हैं और हम दूसरी लोकेशन पर उन सभी नाम को पेस्ट कर दिया। अब इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि इस कॉलम में फर्स्ट नेम अलग आ जाए और लास्ट नेम यहाँ पर लोगों का अलग आ जाए। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको उसी भी इस डाटा को रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पर टिक कर लेना है। डिलिमिटेड ही लगाइएगा, देखिए फिक्स विद मत लगाइएगा, क्योंकि फिक्स विद लगाने का कुछ ऑप्शन नहीं है ना, हम लोग ऐसे रखेंगे फिर ये कभी मैच होगा कभी नहीं होगा, तो ऐसी दिक्कतें आती, क्योंकि फिर ये हमारा नाम अलग अलग सही से नहीं कर सकता है। डिलिमिटेड लगाने पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप स्पेस से अलग करना चाहते हो या कोई सिंबल लगाया है या कॉमा, कुछ भी XYZ, यहाँ पर जो भी सिंबल आप यूज करें उसके थ्रू इसको अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट करिए एंड फिनिश। तो आपका डेटा देखिए फर्स्ट नेम अलग और लास्ट नेम सारे अलग हो गए। ऐसे ही अगर किसी का नाम मतलब 3 कैरेक्टर का है तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार से टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फ्लैश फिल का। फ्लैश फिल ऑप्शन भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो हमने टेक्स्ट टू कॉलम से सब कुछ अपना कर लिया अलग अलग। अब हमारी जो भी एक नई शीट बनी हुई थी, ठीक है, हमने यहाँ पर उस पूरे डेटा को सेव किया फ्लैश फिल्म के द्वारा। जैसे ये लिखा था प्रिया गौतम, तो हम चाहते थे जो प्रिया है वो सब में आ जाए, ठीक है। हम ये नाम यहाँ से हटा देते हैं फ्लैश फिल्म। जैसे आपको प्रिया गौतम जो भी नाम समझ में आ रहा है, तो आपने ऐसे लिखा, हम नाम लिखना चाहते प्रिया और जी, इस टाइप से। फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फ्लैश फिल पे टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जिस भी प्रकार से हम फर्स्ट नेम के साथ में वर्किंग करेंगे वैसे ही सारे के साथ में वैसा ही काम होगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको फ्लैश फिल का और भी अच्छा बेटर तरीका बताएंगे और साथ ही साथ इन सभी ऑप्शन को भी वहां पर क्लियर कराएंगे। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।